मशरिक़ वस्ती में जंग बंदी से मुतालिक बयानात की मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 1,57,000 की हद बहाल। जापान और कोरिया के बाजार हिस्स में 4 से 6% का इजाफा। बरतानवी क्रूड की कीमत $118 से कम होकर $101 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी कम होकर $98 पर आ गया। मुआहिदा हो या ना हो, अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया, कहा ईरान अब जौहरी हथियार नहीं बना सकता, इसलिए रुकने की वजह बाकी नहीं रही। अमरीका के जाने के बाद आबनाए हुर्मस खुद खुल जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फ्रांस और बरतानिया खुद आबनाए हुर्मस खुलवा लेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज कौम से खिताब करेंगे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। मौजूदा कशीदगी में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप की मुसलसल तनकीद पर बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। कौम से खिताब में कहा, ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई है। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। मेरी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। ईरान ने जंग का खात्मा मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया। ईरान अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में जमानत मांग ली। एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। ईरान के इलाकाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए खतरा नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अहम अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा, इस जंग ने हमें खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया है। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, बुशहर और बंदर अब्बास पर शदीद बमबारी। सेहूनी फोर्सेस की जुनूबी लेबनान में भी जारहियत। हमला खातून समेत 8 अफराद की शहादत की तस्दीक। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की तादाद 1268 हो गई। 100 से जायद बच्चे भी शामिल। ईरान ने खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। कोयत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ईंधन के टैंकों में आग भड़क उठी। दोहा में एक ऑयल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया डाला। सऊदी वजारत दिफा का मजीद 2 ड्रोन फजा में तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी AI और ICD कंपनियों पर हमलों का भी ऐलान। मुलाजमीन और शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब। विफाकी आईनी अदालत ने सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सजा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी न हो। सिंध हुकूमत का जदीद ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए एक और इकदाम। EV टैक्सी प्रोजेक्ट के अहम मुआहिदे पर दस्तखत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, अवाम की सहूलत के लिए मेगा मनसूबों पर काम जारी है। खवातीन के लिए महफूज सफर यकीनी बनाया गया। पिंक स्कूटीज के लाइसेंस के लिए 20,000 खवातीन अप्लाई कर चुकी। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। वजीरिस्तान में गैस की पैदावार शुरू। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने स्पिनवार्म 1 मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई पैदावार 40 MMSCFD गैस रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में 10, बन्नू में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। लाहौर में मुकाबले के दौरान CCD के हाथों हलाक 2 डाकुओं की शनाख्त। मरकजी मुलजिम फहद बिलाल 7 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब निकला। फहद बिलाल की बीवी राबिया भी डकैती के मुकदमे में इश्तिहारी है। फायरिंग के तबादले में रज्जाक डोगर शहीद, जबकि 4 अहलकार जख्मी हो गए थे। कराची के शहरियों के लिए नया इम्तिहान। दूध फी लीटर 20 रुपए महंगा। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत 240 रुपए फी लीटर हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 215 रुपए। होलसेलर्स के लिए 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी। कीमत में 78 रुपए 28 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 923 रुपए 71 पैसे महंगा। LPG की 11.8 किलोग्राम की घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। अप्रैल में बिजली सारिफिन पर 14 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। परचेजिंग एजेंसी का फरवरी के दौरान ईंधन की असल कीमत के मुकाबले में तकरीबन 25% कम चार्ज करने का इतराफ। एडजस्टमेंट और जनरल सेल्स टैक्स की मद में अब वसूली की तैयारी। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और झालाबारी। तेज हवाओं के साथ काली घटाएं जमकर बरसी। कराची में आज से बारिश का इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। NDMA का 5 अप्रैल तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत
صورتحال کا خدشہ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ روس کا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ، 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق اڑان بھرنے کے بعد پائلٹ کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی لگتی ہے۔ لاہور قلندرز کے اوپنر فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کیس میں دی گئی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ فخر زمان نے اپیل ٹیکنیکل کمیٹی میں جمع کروا دی ہے۔ میچ ریفری کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا گیا۔ گزشتہ روز میچ ریفری روشن ماہنامہ نے فخر زمان پر 2 میچز کھیلنے کی پابندی عائد کی تھی۔ اور 4 مرتبہ کا عالمی چیمپئن اٹلی مسلسل تیسری مرتبہ فیفا ورلڈ کپ میں رسائی سے محروم۔ پلے آف فائنل میں اٹلی کو بوسنیا ہرزیگوینیا نے پینالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے دی۔